सबसे पहले मैं जाहिर है ये बजट पर तो बहस सारा ये मामला चलता रहा है, दिन भर डिबेट होती रही है। वन लाइनर सबसे थोड़ा थोड़ा पूछूंगा, फिर मैं इश्यूज की तरफ जाऊंगा कि ये इश्यूज वाला मसला कैसे हल होगा, चाहे वो जो मैंने इंट्रो में भी कहा है, पेट्रोल हो, आटा हो, चीनी हो, गंदम हो, ये सारा कुछ। तो चौधरी मंजूर साहब, अगर उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया, जाहिर है बजट पर तो आपके एतराजात अपनी जगह जायज होंगे, लेकिन अच्छा काम नहीं किया कि बावजूद इसके कि बजट में कहीं ना कहीं टैक्स लगाना ही पड़ जाता है, हालात को समझते हुए कुछ नहीं लगाया। तो कोई एक पहलू ऐसा है जो आपको लगता है मुतासिर कौन हो इस बजट में? इसका मतलब ये है कि जो शॉर्टफॉल है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारे का बजट पेश किया है, वो बता दें कि ये कहाँ से पूरा होना है। इसका मतलब मिनी बजट्स आएंगे, फिर जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें से या इनडायरेक्ट टैक्सेस में मजीद इजाफा करेंगे या कर्जे लेंगे। तीसरी कोई और इनके पास तरीका है तो फिर बता दें। और इसमें टेक्निकली देखें, मैं जहां तक आप भी देखते रहे हैं, मैं भी देखता रहा हूं, मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई बजट आया हो और उसमें तनख्वाहों या पेंशन में इजाफा ना आया हो। अगर 10% भी लगा लें या 9% लगा लें, जितनी ये मर्जी इन्फ्लेशन लगा लें, तो इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी लोगों की तनख्वाहों को 10% कम कर चुके हैं, और कम से कम उसके बराबर भी नहीं दिया आप लोगों ने। ये पाकिस्तान की तारीख का शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि जिसमें कभी 5% ही बेशक टोकन के तौर पर हो या कोई भी हो उसमें कोई पेंशन। हाँ, अलबत्ता कुछ जगहों पे इजाफा हुआ है। कुछ टेक्निकल चीजें हैं, अगर एक दो आप इजाजत दें तो मैं आपके सामने रख दूं। जी जी। मसलन एक तो किसी शोबे में ग्रोथ नहीं है, सिर्फ एक शोबे में ग्रोथ दिखाई गई है, वो एग्रीकल्चर है। और मेरा ख्याल है वो लोकस जो आया हुआ है, ये टिड्डी दल है, उसकी वजह से वो भी माइनस में था। और उसमें भी मैंने जाकर अंदर डिटेल देखी है, उसमें ये दिखा रहे हैं कि किस में इजाफा है। एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है, फिशरीज शामिल है, फॉरेस्ट्री शामिल है और लाइफ स्टॉक शामिल है। ठीक है। इन्होंने लाइफ स्टॉक के अंदर 4% इजाफा दिखा के और और फॉरेस्ट्री के अंदर 6.1% दिखा के, और जो लाइफ स्टॉक है वो एग्रीकल्चर का इन्होंने कहा है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में वो ऑलमोस्ट 60% है। तो इसका मतलब वहां पे 4% दिखा के यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे कॉटन, शुगर केन और बाकी बड़ी फसलें जो है, पोटैटो और बाकी, वो तो माइनस में है। किसान भी हूं मैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये फजिंग की है इन्होंने? जी बिल्कुल। बस ठीक है, जरा मैं टेक्निकल चीजें इसलिए नहीं, क्योंकि आज पूरा दिन बस टीवी पे यही टेक्निकल डिबेट होती रही है और लोगों को, आपको पता है कि मोटा मोटा जानना होता है, सानू लबिया की हमें आपने दिया क्या, हमसे लिया क्या। जी 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 चौधरी साहब। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये देख लें, जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी मिस कर रहे हैं 15.4%। पीएसडीपी स्पेंडिंग आपने 20% है। बैंक बोरोइंग आपने 400% पिछले बजट से जो आपने एस्टिमेट पेश किया था उससे। डिफेंस 6% स्पेंडिंग से 40% है, 20%? नहीं, ये 20% लेस जो इन्होंने की है। अच्छा, मतलब मैं उसको भी बता देता हूँ। वो टोटल इन्होंने कहा था 701 बिलियन का पिछले साल कहा था, उसमें से 564 बिलियन इन्होंने टोटल खर्च किए हैं। यहां से काटते हैं ना, अल्टीमेटली फिर आप कहां से काटते हैं? लोगों को आपने इधर से ही काटना होता है और वो फिर आप बेसिकली आपका कोर आर्गुमेंट ये है कि अगर आपने डेवलपमेंट भी नहीं की, आपने कर्जे भी लिए, ग्रोथ भी नहीं हुई, तो फिर आपने हासिल क्या किया? हाँ, तो आगे या कर्जे लेकर करेंगे और फिर ये मिनी बजट आएगा, उसमें बिजली, तेल, गैस और इनकी कीमतें बढ़ा देंगे। ओके, और क्या करेंगे? ठीक, सही।